Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय whom? तो ये क्रिएट होता है वाटर से. आंसर इज बी, वाटर. ये वाटर से क्रिएट होता है. फ्लूवियल लैंडफॉर्म आर शेप्ड बाय रनिंग वाटर. Which among the following configuration of a gulf would make it experience most high tides? Most high tides कहाँ पे होते हैं? तो ये नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रियर्स जो होते हैं वहाँ पे मोस्ट हाई टाइड आते हैं. और गल्फ विथ नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रियर वुड एक्सपेक्ट हाई टाइड्स. ओके, और इसका एग्जाम्पल है ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये इसका एग्जाम्पल है. Which of the following present day country was included in Ariana? Ariana में present day included है अफगानिस्तान. Answer is B. Bogor place is located in which of the following country? Bogor place located है कौन सी कंट्री में? तो ये located है इंडोनेशिया में. Answer is B. Bogor place also known as इस्ताना बोगोर. इस्ताना के नाम से इसको जानते हैं, इस्ताना बोगोर. और ये लोकेटेड है सिटी ऑफ बोगोर जो है वेस्ट जावा में. ओके, और ये ऑफिशियल रेजिडेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का. विच अमंग द फॉलोइंग कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार? शूटिंग स्टार से किसको जाना जाता है? तो ये मिट्योर्स जो होते हैं वो शूटिंग स्टार का होते हैं. एक होता है मेटेओराइट, एक मिट्योर्स एंड मेटेओराइट्स. मेटेओराइट होते हैं जो डेब्री होती है एस्ट्रॉयड की और कमेट्स की, दैट डायरेक्टली ऑर्बिट द सन, और सन को ऑर्बिट करता है ये. और मेटेओराइट्स मेटेओर्स क्या होते हैं? व्हेन मेटेओराइट इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये बर्न करने लगता है और हमको जैसे लगता है कि ये स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखती है, हमको ग्लो करता है ये स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह, तो इसको मिट्योर कहा जाता है. यूजली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये इंटर करता है और कंप्लीटली एवेपोरेट हो जाता है, तो ये मिट्योर कहा जाता है. और मेटेओराइट क्या होता है? जब कंप्लीटली एवेपोरेट नहीं होता है और ये पृथ्वी पर ही आ जाता है, तो इसको मेटेओराइट कहा जाता है. टू कंजर्व कोरल रीफ्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज मरीन पार्क विच इज. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मरीन पार्क बनाया ये है गल्फ ऑफ कच्छ, और इसको डिक्लेयर कब किया गया था? 1982 को. ओके, और 110 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है. ओके, भूपेन हजारिका सेतु आल्सो कॉल्ड धोला सदिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड. ये देखिए धोला सदिया ब्रिज, ये धोला सदिया ब्रिज यहाँ है, इसी को भूपेंद्र हजारिका ब्रिज कहा जाता है. ये अरुणाचल प्रदेश. आंसर इज ए, ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है. तमल्लापल्ले where huge reserves of uranium have been found as announced by the Atomic Energy Commission in July 2011 lies in which state? तो मल्लापल्ले ये है स्टेट में गुजरात में, ये गुजरात में है. और कोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया, और गुजरात में इस तो मल्लापल्ले है जहाँ पे ये हमें मिलता है यूरेनियम. और उत्तर प्रदेश में ललितपुर एक जगह है, ललितपुर, जहाँ पे हमें यूरेनियम के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? इंडिया में इरिगेशन का मेन सोर्स कौन सा है? तो इंडिया में इरिगेशन का मेन सोर्स है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. वेल्स और ट्यूबवेल्स से जो इंडिया का इरिगेशन होता है 63.15% वेल्स एंड ट्यूबवेल से होता है. Which of the following time period is considered as period of rapid growth? Rapid growth of Indian population. तो ये है 1991 से 1981 का समय जो कहा जाता है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ. इंदिरा गांधी कृषि
विद्यालय इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये सिचुएटेड है रायपुर में छत्तीसगढ़ में। आंसर इज डी। Moderate temperature and rainfall during the growing season and bright sunshine at the time of harvest. Which crop require this kind of geographic condition? कौन सी क्रॉप के लिए रिक्वायर है ये जियोग्राफिक कंडीशन? मॉडरेट टेम्परेचर होगा, रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोविंग सीजन और ब्राइट सनशाइन। ये इम्पॉर्टेंट है मेज एंड व्हीट दोनों के लिए। सो द आंसर इज सी। व्हीट कौन सी क्रॉप है? रबी की क्रॉप है। Which one of the following places does not fall on the leeward side? लीवर्ड साइड में कौन सा नहीं पड़ता है? तो ये है मंगलुरु। मंगलुरु है ये आपके कर्नाटका में है। ये आपके लीवर्ड साइड में नहीं है, ये आपके विंडवर्ड साइड में है। विंडवर्ड साइड का मतलब क्या है? जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये जो हिल्स हैं यहाँ से टकराकर बारिश इधर साइड ही कर देता है, इसको कहा जाता है विंडवर्ड। और ये रेन शेडो एरिया हो जाता है जिसको कहा जाता है लीवर्ड। तो मंगलुरु आपका आता है इस साइड में। बाकी ये सारे आपके लीवर्ड्स हैं। ओके। कालाकोट टर्शियरी कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? तो कालाकोट टर्शियरी कोलफील्ड कहाँ पे है? ये हिमालयन माउंटेन रेंज रीजन में है। आंसर इज ए। Which of the following is not a tributary of the river अलकनंदा? अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? ये रही आपकी अलकनंदा रिवर। दिस ब्लू वन इज अलकनंदा। ये धौली गंगा, मंदाकिनी, ये नंदाकिनी एंड पिंडर गंगा, ये सारी आपकी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। तो कौन सी नहीं है? भील गंगा आपकी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। भील गंगा किसकी है? ये भागीरथी की है। ओके। गोविंद बल्लभ सागर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गोविंद बल्लभ सागर लोकेटेड कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इनहेबिटेड आइलैंड ऑफ एरियल आइलैंड ग्रुप? ओनली इनहेबिटेड आइलैंड कौन सा है? तो ये है स्मिथ आइलैंड। आंसर इज ए। द ओनली इनहेबिटेड आइलैंड ऑफ एरियल ग्रुप इज स्मिथ आइलैंड। और ये बिलोंग कहाँ करता है? नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, वहाँ पे ये बिलोंग करता है। दामोदर थ्रू डिवाइडेड रांची प्लेटू इन द नॉर्थ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू? दामोदर डिवाइडेड रांची प्लेटू कौन सा इनमें से ये डिवाइड करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू? ये है हजारीबाग प्लेटू। हजारीबाग प्लेटू है कहाँ? ये है हजारीबाग प्लेटू। Which among the following condition of the soil in the cold desert region of India are correct? कौन सा इनमें से करेक्ट है? कोल्ड डेजर्ट के रीजन के लिए पूछ रहा है। तो सॉइल इज हाईली एसिडिक इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। हाईली एसिडिक होता है। वन इज करेक्ट। द सॉइल हैज़ वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेंट, यस वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेंट होता है, बिल्कुल सही है। और इसका जो पीएच वैल्यू होती है ना 4.5 to 6.5 होती है। ओके, पीएच वैल्यू। ये दूसरा भी करेक्ट है। द वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल इज वेरी हाई, नो हाई नहीं होता है, दिस वन इज रॉन्ग। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज लोमी टू सैंडी, लूमी टू सैंडी होता है जो टेक्सचर होता है सॉइल का, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही है? 1, 2 एंड 4। आंसर इज बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ गुलमर्ग हिल स्टेशन? गुलमर्ग हिल स्टेशन का फॉर्मर नेम क्या है? तो इसका नाम है गौरी मार्ग। आंसर इज बी। गुलमर्ग हिल स्टेशन सिचुएटेड कौन से स्टेट में है? J&K में है। J&K में है और फॉर्मर नेम इसका गौरी मार्ग था। और इसको गौरी मार्ग मतलब द पाथ ऑफ गॉडेस गौरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड? निकोबार आइलैंड का नदर्न मोस्ट तो ये है आपका कार निकोबार। दिस वन इज नदर्न निकोबार आइलैंड और कार निकोबार नदर्न मोस्ट है। आंसर इज बी। अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट में लगाना है ग्लेशियर्स को, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले देखिए सियाचिन है कहाँ? सियाचिन आपका J&K में है। J&K में सियाचिन। गंगोत्री आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। बारासिगरी आपका किस जगह पे है? बारासिगरी है आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। रतौंग कहाँ है? रतौंग है आपके सिक्किम में। अब चलिए इसको ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं। दैट मीन ऐसे जाना है हमको, ईस्ट से वेस्ट जाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा रतौंग, सिक्किम में जो है सबसे पहले आएगा 4। फिर उसके बाद क्या आएगा? गंगोत्री 2। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर उसके बाद क्या आएगा? बारासिंगरी। बारासिंगरी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद सियाचिन। 4 2 3 1। आंसर इज बी। दून्स आर फॉर्म बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन? दून्स कहाँ पे फाउंड होते हैं? तो ये फाउंड होते हैं बिटवीन शिवालिक हिमालय एंड लेसर हिमालय। आंसर इज बी। Dunes are longitudinal valleys formed between शिवालिक एंड लेसर हिमालय। और दून्स को और क्या कहा जाता है? मतलब दून्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल इसके देहरादून, चुम्बी, काठमांडू, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जबुआ आर ट्राइबल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जबुआ ट्राइबल्स हैं कौन से स्टेट के? मध्य प्रदेश के हैं ये ट्राइबल्स। और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है झबुआ। ओके। इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, इंडिया की पोजीशन बतानी है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल में, तो कहाँ है ये? नदर्न और ईस्टर्न में आता है इंडिया। मतलब ये जो हेमिस्फीयर है ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया यहाँ पे आता है। ओके, नदर्न एंड ईस्टर्न। नदर्न एंड ईस्टर्न है। 8 डिग्री जो इसका वो लैटिट्यूड है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है नॉर्थ, ये है लैटिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। अक्षांश एंड देशांतर। नियर विच प्लेस डिड गंगा रिवर इंटर वेस्ट बंगाल? गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में कहाँ पे एंटर करती हैं? तो देखिए हरिद्वार में गंगा जो है वो प्लेन्स में आती हैं। मतलब पहले तो पहाड़ी एरिया में होती हैं, प्लेन में जब उतरती हैं तो वो हरिद्वार होता है। हरिद्वार में प्लेन्स पे आ गई। फिर उसके बाद जब यूपी में आती हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार। यूपी में जब आएंगी तो कहाँ पे? यूपी में बिजनौर से। यूपी में आई तो बिजनौर। और फिर कहाँ जाएंगी? ये बिहार जाएंगी। बिहार जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? बिहार में चौसा। चौसा नियर बक्सर के पास ये एंट्री मारेंगे बिहार में।
फिर उसके बाद जब वेस्ट बंगाल में जाएंगी तो वेस्ट बंगाल में कहाँ जाएंगी, ये गंगा इंटर्स वेस्ट बंगाल नियर राजमहल, राजमहल में ये एंट्री करती हैं। आंसर इज सी, वेस्ट बंगाल में जाती हैं राजमहल। ओके, और फिर फ्लो करती हैं साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन, और ये फिर डिवाइड हो जाती हैं 2 पार्ट में। 1 ब्रांच जाता है बांग्लादेश में, और कहा क्या जाता है उसको, पद्मा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.